तो बेल करा करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। शराब सरकार बिचवा रही है, सरकारी संरक्षण में शराब बिक रहे हैं बिहार के अंदर। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मंगलवार को यानी कल ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर एक बड़ी मैराथन बैठक की। 8 घंटे चली ये बैठक। मंत्री से लेकर संतरी तक सबको 8 घंटे बैठाए रखा। घोर मंथन हुआ और मंथन के बाद जब राज्य के 2 सर्वोच्च अधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है कड़ी कार्रवाई करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम लोगों को ठीक से काम करना है। तो 2016 से ये पुलिस और ये सरकार क्या कर रही थी, ये हैरान करने वाली बात है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब आप ये दोनों अधिकारियों को, चैतन्य प्रसाद अपर गृह सचिव और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको हंसी आएगी। शराबबंदी पर मैराथन बैठक के बाद जो कुछ निकल के आया उस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए और इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में हम जो बातें कह रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। ये गौर करने की बात है। देखिए पूरी रिपोर्ट। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार सख्त हैं। मंगलवार को सीएम साहब ने शराबबंदी को लेकर मैराथन बैठक की है। मंत्री से संतरी तक सबको 8 घंटे बैठाए रखा। राज्य में शराबबंदी की कमजोर कड़ियों पर विशेष चर्चा करने का दावा किया गया। 8 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सूबे के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने मीडिया को बताया कि हम लोगों को ठीक से काम करने को कहा गया है। अब साहब कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई करनी है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी कैसी बातें कर रहे हैं। संवाददाता सम्मेलन शुरू हुआ तो मीडिया की ओर से शराबबंदी को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर डीजीपी साहब ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में आ रही दिक्कतों को बताया। डीजीपी साहब कहने लगे कि क्या करें। साहब कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करो और हम जब कार्रवाई करते हैं किसी शराबी या शराब के धंधे में लिप्त धंधेबाज को पकड़कर जेल भेज देते हैं तो वह तुरंत जमानत करवा लेता है और फिर वही काम फिर से करने लगता है। डीजीपी साहब हेल्पलेस हैं। सीएम साहब ऐसे ही डीजीपी के भरोसे कड़ी कार्रवाई का आदेश दे रहे हैं। तो साहब 2016 से अब तक सैकड़ों मौतों और हजारों करोड़ के राजस्व को चूना लग जाने के बाद भी आज तक आपकी पुलिस क्या कर रही थी। जिस कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है वह कितनी कड़ी करनी है। या तो यह कार्रवाई पहले सॉफ्ट थी या की ही नहीं गई। तो पुलिस है किस काम के लिए, सुनिए डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था, वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डीजीपी साहब रो क्यों रहे हैं? आपके कहने का मतलब तो यही हुआ कि आपकी बात कोई सुनता नहीं, आपका इकबाल खत्म हो गया है। चलिए, ये बात थी बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की। अब जरा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की बात भी सुन लीजिए। हम बता दें कि चैतन्य साहब सीएम के चहेते अधिकारियों में से एक हैं। इनकी पुलिस की ही रिपोर्ट इनकी पोल खोल देने के लिए काफी है। बिहार पुलिस की एक रिपोर्ट में पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस ने 8 माह में 323 डिलीवरी बॉय को पकड़कर 87,653 लीटर शराब बरामद किया है। यही नहीं, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 8 महीने में 115 4 पहिया वाहन जब्त किए गए जिससे शराब की होम डिलीवरी हो रही थी। ये तो पुलिस की पकड़ में आ गए वो बात है। पंचायत चुनाव में तो शराब पानी की तरह बहा। पुलिस ने 3 माह में ही 10 लाख लीटर से अधिक शराब बरामद किया। पुलिस की यह रिपोर्ट ही बता रही है कि सूबे में शराब के धंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब ये साहब भी मिमिया रहे हैं। सीएम साहब ने कहा है कि सबको अपना काम ठीक से करना है। 16 नवंबर की समीक्षा बैठक की चर्चा 1 महीने पहले से चल रही थी। सीएम साहब दहाड़ रहे थे कि छठ के बाद बड़ी कार्रवाई करूंगा। अब बड़ी कार्रवाई की जगह कड़ी कार्रवाई की चर्चा है।
चौकीदार, दफादार, हवलदार पर कड़ी कार्रवाई करो और साहबों से, माने एसपी साहब से, डीएसपी साहब से शो कॉज पूछो। इसी शो कॉज के भरोसे बिहार में शराबबंदी की गई है। सुनिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को। और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली। तो चलिए, विपक्ष तो बैठा ही है आपके हर शॉट को लपक लेने के लिए। आपने गेंद हवा में इतना अधिक ऊंचा उछाल दिया है कि विपक्ष को उसे लोक लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। कल विरोधी दल के नेता ने आपसे 15 सवाल पूछे थे। आज उनकी पार्टी क्या कह रही है, जरा सुनिए। शराबबंदी पर जो कोई समीक्षा बैठक जो हो रही थी वो आई बात है, कार्रवाई करते ही नहीं है सरकार। शराब सरकार बिचवा रही है, सरकारी संरक्षण में शराब बिक रहे हैं बिहार के अंदर में। इनके लोग संलिप्त हैं, इनके अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सब लीन हैं अवैध शराब के कारोबार में। पैरेलल इकोनॉमी है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आर्थिक रूप से सशक्त करने का। वरना ये मंत्री के भाई पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जदयू के प्रखंड पर कार्रवाई नहीं क्यों की, पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन सरकार का पाठ हो गया है। शराबबंदी कानून तो भत पिटेगा ही। समीक्षा बैठक में क्या चाल चरित्र चेहरे सब तो वही थे, अलग हट के क्या कार्रवाइयाँ हुई, बात हुई। इस शराबबंदी कानून पूरी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी है बिहार के अंदर। जो सरकार ने एक बात मान ली है कल की बैठक में कि स्टेट में डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी की तो स्वीकारी है, लेकिन स्टेट डिलीवरी और डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी और ब्लॉक डिलीवरी की बात स्वीकार नहीं की। भोजपुरी में कुछ बातें कही जाती हैं। कहते हैं किसी का मजाक बनाना है तो लियो 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 करते हैं। कुछ लोग हुले ले ले किसी कार्यक्रम का हुले ले होता है। और कभी जब आपको कुछ नहीं करना होता है तो आप पीछे से कहते हैं धरिए 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 धरिए। बिहार में यही चल रहा है। बिहार में पुलिस और सरकारी अफसर नीतीश की शराबबंदी का लियो लियो कर रहे हैं। शराब के धंधेबाज और माफिया इस पूरे कार्यक्रम का हुले ले कर रहे हैं और पुलिस जो है कर कुछ नहीं रही है, केवल चिल्ला रही है धरिए धरिए धरिए। इन सब के बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कह रहे हैं पियले तो गईले बेटा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। हमें आप राय दीजिए। हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।